नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है इमरजेंसी। भारत का जो संविधान है उसमें कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक इमरजेंसी भी एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इमरजेंसी से रिलेटेड ही मिलने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं और मैक्सिमम इमरजेंसी पे फोकस किया गया है कि इमरजेंसी क्या है और क्या क्या उसके मुख्य क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस लाता रहूँगा, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अलग। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 11 जो हैं हमारे मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व या फिर प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आता है, हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन इज। क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन? सूचना का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नीदर फंडामेंटल नॉर लीगल या फिर बोथ फंडामेंटल एज वेल एज लीगल। मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार है ना कि कानूनी अधिकार, और मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों हैं। ना तो दोनों हैं या दोनों हैं, देख लेते फटाफट। जो इसका आंसर होगा तो याद देखिएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन below 14 years of age from unemployment in family business, below 14 years of age from being employed in the hazardous occupations, below 14 years from the working on family farms or doing all the above। पोषण के खिलाफ अधिकार बच्चों को प्रतिबंधित करता है पारिवारिक व्यवसायों में रोजगार से 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक व्यवसायों में, परिवार के खेतों और काम करने में 14 साल से कम या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसके मतलब है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिलो 14 वाले बच्चों को किसी भी खतरनाक काम या फिर फैक्ट्रीज में भी उससे कम में आप काम नहीं करा सकते हैं। Which of the following can impose reasonable restrictions on the fundamental rights? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पे, फंडामेंटल राइट्स पे लगाना है कौन? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। Which language is not recognized in the 8th schedule though it is an official language of a state? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि ये एक आधिकारिक भाषा भी है एक राज्य की? इंग्लिश, सिंधी, संस्कृत या फिर कश्मीरी? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश। ये हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोम्यूलेटेड ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी पर लागू होता है भारतीय किसी भी राज्य में? तो देख सकते हैं 356, 352, 360 या 370। तो याद रखिएगा 356 है हमारा क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के, तो 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन किसी पर भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356 आर्टिकल मौजूद है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कब लग सकता है, ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज defeated, if the president on the receipt of report from the governor of the state is satisfied that a situation is likely to arise in which of the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, if the president on the receipt of a report from the governor of the state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, या फिर when the governor and the chief minister of a state differ on many matters। तो कब लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, इस पर हमें बात करनी है। तो हिंदी वाले भी इसको पूरा पढ़ लीजिए पॉज करके कि प्रेसिडेंट रूल कब लग सकता है कहीं पर भी। तो उसका आंसर हम देखने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार जो है वो राज्य को चला नहीं पा रही है, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी भी राज्य में। मैच करना है पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 9 और पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है, पंचायती राज किस भाग में आता है, सिटीजनशिप किस भाग में आता है और द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस भाग में आता है। हिंदी वाले भी देख लीजिए भैया फटाफट। भाग 1 मौलिक अधिकार है क्या, भाग 3 में पंचायती राज, भाग 4 में नागरिकता, भाग 2 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आपको मिला के देखना है कि कौन किस में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दैट इज 4 1 2 3, दैट इज 4 1 2 और 3। याद रखिएगा भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 9 में पंचायती राज है और भाग 2 में नागरिकता पर बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। राष्ट्रीय आपातकाल कब तक घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा कितनी बार, 3 टाइम्स घोषित हुआ है, 3 बार। एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द आर्टिकल 352 शैल बी। अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा होती है लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेट बिफोर द लोकसभा, डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वेड टू द प्रेसिडेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखना पड़ता है, लोकसभा से समक्ष रखा जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा तय किया गया राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि पहले प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को बताएंगे और फिर लगेगा क्या 352 आर्टिकल। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे थे, इसमें सभी क्वेश्चंस थे, माफ़ करिएगा, सभी क्वेश्चंस का एक जमघट था। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर आपके इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपने लास्ट तक वीडियो देखी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहिएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा ताकि आपको सारी जानकारी ज़रूर पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।